स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एक और चीज मैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में आप लोगों को बताना भूल गया था, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को ही नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। किसको? एसएचडी को और क्या बोलते हैं? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये सब भी किसको बोलते हैं? एसएचडी का ये भी नाम है, ठीक है। ठीक है, ये क्या क्या बोलते हैं? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक बताना बच गया था तो मैंने उसको भी कवर कर दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस? अभी हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात किए थे, ब्रेक लगाए, गाड़ी रुके, कोलिजन नहीं होना चाहिए। अब ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग की जरूरत कब पड़ेगी? खासकर जब कौन सा है? वन लेन है, टू वे ट्रैफिक है, ठीक है। दोनों में पड़ेगी, सिंगल लेन में भी पड़ेगी, टू लेन में भी पड़ेगी, ठीक है। मगर एक व्हीकल आपका धीरे धीरे जा रहा है, जिसके पीछे क्या लिखा हुआ है? लर्निंग करके एल लगा हुआ है, ठीक है। वो धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तुम आ रहे हो भगाते हुए, वहाँ से रुकते बैठोगे क्या उसके लिए? नहीं। यहाँ इंडिया में क्या है? जाना सबको जल्दी है, मगर टाइम पे कोई पहुँचता है? नहीं पहुँचता। भागा दौड़ी सबको है, ठीक है। तो वो पीछे उसको आ रही है गाड़ी यहाँ पे आपकी, ठीक है। आप भगाते हुए ला रहे हो 100 की स्पीड पे, अपनी कौन सी ऑडी को भगाते हुए ला रहे हो। इधर बेचारा मारुति सुजुकी वाला, ठीक है, ऑल्टो वाला जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, वो धीरे धीरे जा रहा है। तो आप यहाँ से आ रहे हो स्पीड से, ठीक है। आप एकदम से ओवरटेक करोगे क्या? और ये कैसी रोड है? सिंगल लेन टू वे रोड है। कैसी रोड है ये? लिख देता हूँ, कौन सी रोड है ये? सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है। कैसा ट्रैफिक है? सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। अब यहां से आप जा रहे हो, ठीक है। आप क्या किए? सामने गाड़ी को देखे तो एकदम से ओवरटेक करोगे क्या? वीडियो स्टार्ट हो गई है ना? हाँ, एकदम से आप वो करोगे क्या? नहीं। आप क्या करोगे? अगर आपकी गाड़ी ये 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है और ये गाड़ी जो है ये आपकी गाड़ी कितने में चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर पे, तो आप पहले क्या करोगे? जितनी स्पीड पे ये चल रहा है उतनी स्पीड पे आप स्लो करोगे। जितनी स्पीड पे ये चल रहा है उतने ही स्पीड पे आप पहले चलोगे। पहले आप ब्रेक लगाओगे, थोड़ा एक्सेलरेशन था उसको थोड़ा ब्रेक लगाओगे। जितनी स्पीड पे ये चल रहा है उतनी स्पीड पे चलोगे। तो यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो उतने ही स्पीड पे हुआ जितने स्पीड पे ये गाड़ी जा रही है, ठीक है। आपने ब्रेक लगाया, जितने स्पीड पे ये गाड़ी जा रही है उतनी स्पीड पे आप A1 से A2 आए। एकदम से थोड़ी ओवरटेक करोगे, पहले थोड़ा गाड़ी में वो दबाओगे, धीरे 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 आप फॉलो करोगे, ठीक है। इधर तब तक देखते भी रहोगे उधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, उधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, ठीक है, वो भी चेक करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखे नहीं यार गाड़ी नहीं आ रही, और जो गाड़ी आ रही है वो थोड़ा दूर है, मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है D1 डिस्टेंस है, वो कौन सा डिस्टेंस है? ओवरटेकिंग करने से पहले जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किए, कब? गाड़ी को स्लो करके, जितनी स्पीड में ये चल रही थी उतने स्पीड में, उसको हम बोलेंगे D1 डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन देना चालू किया। अब बोलो भगाता हूँ यार, अब दबाता हूँ गाड़ी, ठीक है। अब दबाए, आगे पीछे देखे, ठीक है। वो एक गाना है ना, कौन सा? ये भाई जरा देख के चलो, देखिए इधर सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। एक्सेलरेशन दबाए और यहाँ से गाड़ी को भगा के यहाँ लेके आए, ठीक है। तभी देखे वहाँ से सामने से गाड़ी आ रही थी। तो आपके एक्सेलरेशन में ये कौन सी प्रोसेस है? पूरी आपकी ओवरटेकिंग प्रोसेस है। तो जो ओवरटेकिंग प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है? ओवरटेकिंग प्रोसेस में
क्या क्या हो रहा है मैं पूरा बता रहा हूँ अब। और इसमें कौन सा टाइम लग रहा है, कैपिटल टी टाइम लग रहा है। कौन सा टाइम लग रहा है, कैपिटल टी टाइम। आपने यहाँ पे एक्सेलरेटर दबाए, एक्सेलरेटर दबाए, एक्सेलरेटर दबा के आपकी गाड़ी A2 से A3 आई, तब तक ये गाड़ी वहीं पर खड़ी रहेगी क्या, वहीं खड़ी रहेगी, वो भी कुछ डिस्टेंस चली। जब आपकी गाड़ी A2 से A3 आई, ये भी कुछ डिस्टेंस चली, ठीक है। सामने से आप देखें वहां से जो गाड़ी आ रही थी, ठीक है, वो भी 100 किलोमीटर पर आवर से आ रही थी, वो भी कुछ डिस्टेंस चली। तो ये पूरा किस प्रोसेस में हुआ, ओवरटेकिंग प्रोसेस में हुआ। किस में हुआ, ओवरटेकिंग प्रोसेस में, कि आपकी गाड़ी A2 से A3 आई, हो गया आपका ओवरटेकिंग। आपका मकसद क्या था, ओवरटेक करना, कर लिए ओवरटेक। कई लोग अचीवमेंट लगता है ना, एकदम ओवरटेक करके ओवरटेक कर लिए, तभी ये गाड़ी B1 से B2 भी चली है, जो धीरे धीरे आ रही थी आपकी कौन सी गाड़ी, अल्टो। आपकी तो कौन सी थी, ऑडी थी, कर लिए यहाँ पे। और बेचारा जो एल्टो वाले की, वो तो इतना भी तो नहीं गया गुजरा है, वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, चला रहा है वो गाड़ी, ठीक है। तो वो भी B1 से B2 आएगा। वहाँ सामने से एक और गाड़ी आ रही है, मर्सिडीज आ रही है, ठीक है। तो जब तक आपने ओवरटेक किया, वो भी C1 से C2 चली। तो समझ गए क्या क्या चीज़ें हो रही है, A2 से A3, B1 से B2, C1 से T2। ये कौन से टाइम पे हो रहा है, T टाइम पे, कैपिटल T टाइम, ठीक है। और एक चीज आप बोलोगे सर यहाँ पे जो टाइम लग रहा है A1 से A2, वो एक प्रकार का रिएक्शन टाइम। कौन सा टाइम है, रिएक्शन। कि आपने देखे अरे सामने गाड़ी आ रही है, थोड़ा मैं स्लो करता हूँ फिर ओवरटेक करूंगा, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कौन सा टाइम लगेगा, स्मॉल टी टाइम। कौन सा टाइम, स्मॉल टी। यहाँ पे स्मॉल टी, बाकी सब में कौन सा टाइम लगेगा आपका, बाकी कौन सा टाइम लगेगा, कैपिटल। क्लियर, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक। अब देखते हैं, ये डिस्टेंस समझ में आया, पहला वाला कौन सा डिस्टेंस है, गाड़ी आपकी A1 से A2 चली, वो ओवरटेक करने के बाद A2 से जो A3 चल रही है गाड़ी, वो क्या हो गया आपका, D2 डिस्टेंस। तो इस D2 डिस्टेंस में क्या क्या हो गया, A2 से A3 गाड़ी चली है और B1 से B2 गाड़ी चली है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, स्पेसिंग कितनी है, S है, तो पहले एक सर्टेन डिस्टेंस बना के चल रहा था, अब वो आगे बढ़ के भी एक सर्टेन डिस्टेंस बना रहा है। तो यहाँ पे भी S डिस्टेंस है और यहाँ पे भी S डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो गाड़ी यहाँ से यहाँ चली है, वो भी डिस्टेंस पे चली है। तो तुम्हारा OHD, पहली बात तो बताओ क्या क्या हो जाएगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक तो D1 प्लस D2। अब वो भी तो गाड़ी आ रही है ना जी, ओवरटेकिंग में सामने से भी तो गाड़ी आ रही है, तो ये हो जाएगा प्लस D3। ये किसके लिए हुआ, वन वे, सॉरी सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। किसके लिए हुआ ये, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। आई बात समझ में, किसके लिए हुआ ये, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए हुआ। अगर ये बोलता सिंगल लेन सिंगल वे है, क्या है, सिंगल लेन सिंगल वे, तो D3 नहीं होता, तो OHD क्या हो जाता, OHD इज इक्वल टू D1 प्लस D2। ये किसके लिए, सिंगल लेन सिंगल वे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे D2 क्या है, D1 क्या है, D3 क्या है, ठीक है। D1 क्या है, D2 क्या है और D3 क्या है, ठीक है। तो D1 है आपका, D1 है जो A1 से लेके A2 डिस्टेंस हुआ वो, और D2 है क्या है, A2 से जो गाड़ी A3 चली, ठीक है। तो D2 को मैं क्या बोल सकता हूं, यहां लिख रहा हूं, D2 को मैं क्या बोल सकता हूं, B प्लस 2S बोल सकता हूं, D2 को B प्लस 2S बोल सकता हूं, ठीक है। अब फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो OHD जो है आपका, OHD, ठीक है, D1 है, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, OHD है आपका D1 प्लस D2 प्लस D3। अब D1 को मैं क्या लूँगा, VBT, क्या लूँगा, VBT। D1 को मैं क्या लूँगा, VBT। VB क्या है,
आप एक सर्टेन स्पीड से आ रहे थे, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ क्या है वीबी, स्लो मूविंग व्हीकल, मतलब एक फास्ट मूविंग व्हीकल, एक स्लो मूविंग व्हीकल। जितनी स्पीड से ये गाड़ी चला रहा था, आपने क्या किए, आप एक सर्टेन स्पीड से आ रहे थे, आपने ब्रेक लगाए, ठीक है, और जितनी स्पीड से ये चल रहा है उसी स्पीड को मेंटेन किए, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। उसी स्पीड से जा रहे हो ना, आप 100 की स्पीड से आ रहे थे, ये 60 से जा रहा था, तो आपने क्या किया, ब्रेक लगाए, जितने स्पीड से ये जा रहा है उतने स्पीड से आप भी आ रहे हो, तो ये 60 से आ रहा है तो आप भी 60 से आ रहे हो। पहले तो धीरे चलोगे ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। तो यहाँ पे मैं कौन सा स्पीड लूंगा, वीबी लूंगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब VBT समझ में आया, यहाँ T कितना लेना है, मैंने बोला आप लोग को T, स्मॉल t मैंने बताया था, जब चलेगा तो वो स्मॉल t क्या रहेगा, रिएक्शन टाइम रहेगा, तो ये स्मॉल t क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 सेकेंड। इसकी वैल्यू अपने को कितना लेना है, 2 सेकेंड। इसकी वैल्यू क्या लेना है, 2 सेकेंड। लिख लो पहले, एक काम करो, D1 D2 D3 लिख लो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे। D1 D2 D3 लिख लो, ठीक है। D1 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, D1 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। D1 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। D1 है डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। D2 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, D2 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल ड्यूरिंग ओवरटेकिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग ओवरटेकिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग ओवरटेकिंग प्रोसेस, ठीक है। दोनों को समझना, रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया A1 से A2, तो रिएक्शन टाइम कितना लेना है, 2 सेकंड लेना, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए व्हीकल ओवरटेकिंग प्रोसेस में, तो ओवरटेकिंग प्रोसेस क्या हुआ, A2 से A3 उतना डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, A2 से A3 D2 डिस्टेंस। क्लियर हुआ। अब D3 क्या है, लिखो, D3 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपोजिट कमिंग व्हीकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपोजिट कमिंग व्हीकल। C1 से C2 जो आ रहा है वो क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपोजिट कमिंग व्हीकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपोजिट कमिंग व्हीकल। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो ये है आपका OHD D1 प्लस D2 प्लस D3। अब मैंने उसमें तुमको एक चीज बता दिया कि VV क्या है, स्पीड ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। लिख लो इसको भी, स्पीड ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। और कैपिटल V को लिखो, अभी बताऊंगा, कैपिटल V को लिखो स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल। स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल। स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल, ठीक है। अब देखो, इसका काम हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना वीडियो में ये भी, हाँ, इसका काम हो गया। अब D2 क्या है, B प्लस 2S, B प्लस 2S है, ठीक है। अब ये B क्या है, B है आपका स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड, यहां से यहां B1 से B2, तो कौन सी स्पीड लूंगा यहाँ पे मैं, VB लूंगा। तो यहाँ पे देखो VBT यहाँ तो हो ही गया, ठीक है, प्लस B की जगह मैं क्या लूंगा, B क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम, और कौन सी स्पीड लूंगा, स्लो में VB लूंगा। और टाइम कौन सा लूंगा ये बता दो, बड़ा T। ध्यान देना, क्योंकि बड़े T में क्या क्या हो रहा है, A2 A3 हो रहा है, B1 B2 हो रहा है, C1 C2 हो रहा है। तो स्मॉल t बस यहाँ स्टार्टिंग में आता है, यहाँ से यहाँ A1 से A2, बाकी सब जगह कैपिटल T।
ठीक है, क्योंकि वो टाइम तो सर ये सोचते हो वो नहीं, वो हाँ कौन सा ये वाला ना, ये रिएक्शन टाइम है। वो सोचा गाड़ी जो है 60 किलोमीटर से जा रही है, मैं तो 100 से आ रहा हूँ, 100 से मैं स्पीड नहीं कर पाऊंगा, तो जितनी स्पीड में वो चल रहा है उतनी स्पीड में मैं भी चलता हूँ, तो धीरे की अपनी गाड़ी को उसने। एकदम से ओवरटेक थोड़ी, प्रैक्टिकल सोच के देखना, आज जाना है गाड़ी चलाना, सामने कोई धीरे धीरे गाड़ी चलते रहेगा, अंकल कोई चलाते रहेंगे, ठीक है, उनके एकदम से ओवरटेक करके देखना, एकदम से होगा कि ओवरटेक नहीं, तो अंकल जितनी गाड़ी चल रहे हैं तो धीरे से तुम पहले उसके पीछे जाओगे, फिर ओवरटेक करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका वीबीटी हो गया। उसके बाद स्मॉल बी, स्मॉल बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, वीबी, वीबी नहीं है डिस्टेंस, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी है, स्मॉल वी, इसको भी स्मॉल वी कर देता हूँ, स्मॉल वी इंटू कैपिटल टी प्लस 2s और प्लस d3, ठीक है। अब मेरे को बताओ d3 को क्या लूंगा मैं, फिर लिखते हैं VBT प्लस VB कैपिटल T प्लस 2s प्लस d3 को क्या लूंगा मैं, ये डिस्टेंस, जितने स्पीड से ये गाड़ी आ रही है, फास्ट मूविंग व्हीकल की स्पीड कैपिटल V, और टाइम कौन सा लूंगा, कैपिटल T। आया समझ में, तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है, आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे बात किसकी आती है, S की आती है और T की आती है। S कैसे निकालोगे और T कैसे निकालोगे, S कैसे निकालोगे, S मतलब क्या हो गया, स्पेस हेडवे बोल सकते हो, ठीक है, S को क्या बोल सकते हो आप, स्पेस हेडवे बोल सकते हो, या स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल बोल सकते हो, स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल। सर ये जो C1 से C2 की जो स्पीड है, ये क्या है, उस वाले कार की स्पीड रहेगी ना पर्टिकुलर। देखो वो वाली कार की स्पीड जो है, दो प्रकार के व्हीकल हैं यहाँ पे, एक फास्ट मूविंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल, ठीक है। एक ऐसा व्हीकल जो धीरे धीरे चल रहा है, वो स्लो मूविंग व्हीकल है, ठीक है, और आपका और उसकी स्पीड जनरली हम लोग मान के चलते हैं दोनों लगभग सेम है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो आप एक 100 किलोमीटर से आ रहे हो तो वो भी 100 से आ रहा है, मतलब फास्ट मूविंग व्हीकल की स्पीड है, ठीक है। आपने क्या किया, एकदम से ओवरटेक नहीं किया, आपने गाड़ी को धीरे किए, जितनी स्पीड से ये आ रहा था, इसलिए हम यहाँ पे VB लिए। आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या हुआ, S क्या है आपका, स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल, और इसका फॉर्मूला है, S का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल, और इसका फॉर्मूला है, S का फॉर्मूला है आपका S इज इक्वल टू 0.2 VB प्लस L। कब, जब VB आपका काय में होगा, किलोमीटर पर आर में होगा, और S इज इक्वल टू 0.7 VB प्लस L, जब VB आपका काय में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। और L क्या होता है जी, L क्या होता है, लेंथ ऑफ व्हील बेस। L क्या होता है, लेंथ ऑफ व्हील बेस। कितना लेके चलते हैं हम लोग, 6 मीटर लेके चलते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना वीडियो में, वो भी दिख रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ व्हील बेस। S का फॉर्मूला समझ में आया, S इज इक्वल टू 0.7 कब लेना है, जब VB आपका काय में होगा, मीटर पर सेकंड में, और 0.2 कब लेना है, जब किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। 2 यूनिट को याद रखें। एक और फॉर्मूला बच गया, काय का, T। तो कैपिटल T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √4s अपॉन A। S तो पता ही है तुमको, A क्या होगा, एक्सेलरेशन इन ओवरटेकिंग प्रोसेस, एक्सेलरेशन इन ओवरटेकिंग प्रोसेस, एक्सेलरेशन इन ओवरटेकिंग प्रोसेस। और कितना लेके चलते हैं इसको यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, समझे कि नहीं जी। तो अब ये फॉर्मूला आपका समझ में आया, ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया। अगर सिंगल लेन सिंगल वे बोला है तो ये VT हट जाएगा, सिंगल लेन
बोला है तो सिंगल लेन सिंगल वे बोला है तो वो आपका हट जाएगा। क्या हट जाएगा? वी टी हट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? एक और चीज, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब समझ गए ना पूरी प्रोसेस। ओवरटेकिंग मतलब आपको ओवरटेक करने में कितना डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस आपको लगा पूरी प्रोसेस में, वो हो गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। या ऐसा भी बोला जाए कि हाइट ऑफ ड्राइवर कितनी होती है? कितना होता है? 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर हाइट ऑफ ड्राइवर, और सामने ऑब्जेक्ट क्या है? वहां से जो गाड़ी आ रही है वहां पे था वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? सामने जो गाड़ी आ रही है वही, मतलब जो ड्राइवर है वही ऑब्जेक्ट है, तो उसकी भी आई की हाइट उतनी है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये 1.2 मीटर। तो मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट ही ड्राइवर है, समझे? वहाँ पे क्या था? ऑब्जेक्ट 0.15 मीटर था, तो यहाँ ड्राइवर ही ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? हाइट उसकी भी 1.2 मीटर। तो ऑब्जेक्ट की भी 1.2 मीटर, गाड़ी की भी, मतलब गाड़ी जो चला रहा है जिसको ओवरटेक करना है उसकी भी 1.2 मीटर। ये 1.2 मीटर क्या है? पेमेंट या कैरियज वे से आई का डिस्टेंस, वो है 1.2 मीटर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, एक और चीज, अगर आपको क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में एक ही स्पीड दिया है, मतलब फास्ट मूविंग व्हीकल की ही स्पीड दिया है, किसकी स्पीड दिया है? फास्ट मूविंग व्हीकल की स्पीड, तब अपने को क्या करना है? तब क्या करना है? अपन क्या लेंगे, क्या वैल्यू को लेके चलेंगे? अगर क्वेश्चन में अपने को दो प्रकार की स्पीड बताया मैंने, एक कौन सी स्पीड बताया? स्लो मूविंग व्हीकल की, और एक कौन सी स्पीड बताया मैंने? फास्ट मूविंग व्हीकल की। तो अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ फास्ट मूविंग व्हीकल की स्पीड दिया है तो आप क्या करोगे? कैसे निकालोगे? क्या है फॉर्मूला उसका? वी भी निकालना है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वी दिया हुआ है। क्या दिया है? फास्ट मूविंग व्हीकल की स्पीड दिया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालने बोल रहा है? क्या निकालने बोल रहा है? वी भी निकालने बोल रहा है, मतलब स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड निकालने बोल रहा है। और एक और चीज़, ये वी काय में है? किलोमीटर पर आवर में। वी काय में है? किलोमीटर पर आवर में। वी काय में है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू वी माइनस 16। क्या हो जाएगा? वी माइनस 16। और अगर v आपका मीटर पर सेकंड में है, v आपका मीटर पर सेकंड में है, तो vb का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v माइनस 4.5। ये कब? जब v आपका मीटर पर सेकंड में है, और ये जब किलोमीटर पर आवर में। आई बात समझ में? आया? समझ में आया? और बोर्ड में जगह बची कि हाँ, एक और चीज़, ठीक है, ये सब हो गया, बना लिए डायग्राम, तो बना लिए होगे। ठीक है, अब अगर एक और चीज़ होती है साइन पोस्ट। साइन पोस्ट वगैरह कहाँ लगाते हैं? जैसे कि ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हो ओवरटेकिंग? नहीं, यहाँ पे साइन पोस्ट लगा रहेगा ओवरटेकिंग परमिटेड। तो यहाँ पे लिखा रहेगा ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यहाँ लिखेगा परमिटेड। तो यहाँ साइन पोस्ट एक 1 लगा, यहाँ पे आप ओवरटेक करोगे और यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो चीज़ आती है, एक मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग, मिनिमम लेंथ
ऑफ ओवरटेकिंग कितनी होती है ये 3 इंटू OHD। कितना होता है 3 इंटू OHD। और एक होता है डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस। डिजायरेबल लेवल ऑफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस ये कितना होता है 5 इंटू OHD। आई बात समझ में। एक है 3 टाइम्स ऑफ OHD और एक क्या है 5 टाइम्स ऑफ OHD। ठीक है, डिजायरेबल मतलब मैक्सिमम और इसका मतलब मिनिमम। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये नहीं लिखे हो? हाँ लिख लो इसको, बाकी तो लिख लिए ना, बाकी सब हो गया। तो TS क्यों होती है, रटने की जरूरत पड़ेगी क्या अब ये फॉर्मूले को? मेरा काम यही है कि बिना रटे कैसे आप याद रखो। तो हर एग्जाम में यार देखो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस एक बार की पढ़ाई होती है। ठीक है, पढ़ाई जो होती है वो एक बार की होती है। एक बार अगर आप पढ़ लिए, अच्छे से मेहनत कर लिए, तो फिर बस रिवीजन करने की जरूरत पड़ती। फिर अरे यार SCS के लिए 1 महीना 2 महीना हो, तुम्हारे लिए पढ़ाई हो चुकी है, अब तुमको रिवीजन के लिए 1 महीना काफ़ी है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से पढ़ो, डट के पढ़ो। ठीक है, आधा अधूरा नहीं नॉलेज मत रखो, आधा अधूरा नॉलेज बहुत ख़राब है। ठीक है, फिर वो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एग्ज़ाम में। क्या कन्फ्यूज़न करता है, अरे रेन गेज मैंने पढ़ा तो हूँ, साइमन होना चाहिए क्या, कि टिपिंग बकेट होना चाहिए क्या, नॉन रिकॉर्डिंग गेज पूछा है, क्या होना चाहिए था? क्वेश्चन कोई ऐसा पढ़े हो? कहाँ आया था ये क्वेश्चन? हाइड्रोलॉजी में आया था। ठीक है, तुम लोग ऐसा चेहरा बनाते हो जैसा लगता है तुम लोग दिए ही नहीं हो करके। जेई का था ये क्वेश्चन। क्या होता है इसका आंसर? नॉन रिकॉर्डिंग गेज कौन सा है? हाँ, साइमन्स है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? साइमन होगा। मगर वहाँ पे एग्जाम के प्रेशर में आप कंफ्यूज हो जाते हो। वो कन्फ्यूज़न कब होता है? जब अपन अच्छे से तैयारी नहीं करते, तब होता है। आई बात समझ में? वो एक कोफिशिएंट ऑफ KA की वैल्यू जो होती है, वो कोफिशिएंट जो होता है वो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है कि टोटल स्ट्रेस होता है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न बच्चों को। मैं बता रहा हूँ बच्चे कहाँ गलत करते हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ कहाँ पे गलती होती है। अरे यार टोटल स्ट्रेस होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, कन्फ्यूज़न। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़न आते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। ये कन्फ्यूज़न से अपने को दूर करना है, तो उसके लिए अपने को कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वहाँ पे फंसोगे तो निकाल लोगे अपने आप। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रटे हो, भाई ये बुक लगा के गए हो, तू कौन सी बुक लगाया? मैं ये बुक लगाया हूँ, ये बुक लगाया हूँ, ऐसे में नहीं निकलेगा। वो तुम 10 बुक लगा लो। ठीक है, 10 बुक लगा लो, सब बुक लगा लो। हाँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो क्या तुम उधर का रटो उधर, वो फिर आधा अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें अपन लोग। अब एक और था IHD। IHD मतलब इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। जब आप ओवरटेक नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? जहाँ पे आप OHD प्रोवाइड नहीं कर सकते, जहाँ पे आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, हर जगह ओवरटेकिंग कर सकते हो क्या? घाटी वगैरह में कर सकते हो क्या ओवरटेकिंग? वहाँ लिखा रहता है साइन बोर्ड में। साइन बोर्ड के बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं ट्रैफिक में। ठीक है, तो ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड करके लिखा है, वहाँ ले सकते हो क्या? तो वहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आता है? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का। वहाँ हम क्या करते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को 2 भाग में 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? 2 टाइम्स ऑफ SHD कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को 2 टाइम्स ऑफ SHD। आई बात समझ में? समझा लोगे? SCS के इंटरव्यू में पूछेगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस करके बताओ, समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे? समझा लोगे ना? ये होना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, अगर उस नॉलेज को आप डिलीवर कर पाते हो तो आपकी पढ़ाई मकसद सही। ठीक है, डिलीवरी आना चाहिए। बोलने वाले के, वो कहावत सुने हो, बोलने वाले का चना भी बिकता है, नहीं बोलने वाले के मेवे भी नहीं बिकते। अगर ये बोलने वाली स्किल सीख गए ना, अच्छे वक्ता बन गए, तो इंडिया में कुछ भी कर लो। समझ रहे हो? सबसे पहली चीज़ क्या कर लोगे? बोलना सीख गए तो पॉलिटिक्स में तो चले ही जाओगे। फिर क्या मतलब सरकारी नौकरी का, जब तुम सरकारी बना लोगे। ठीक है, तो बोलना सीखो सबसे पहले, तो वो तुम्हारे इंटरव्यू में भी काम आएगा और बाकी जगह भी काम आएगा।
ठीक है, बोलना सीखो, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो। ज़रूरी है ना एक्सप्रेस करना, लड़कों के लिए भी खासकर, लड़कियों के भी खासकर, लड़कों के लिए तो और खासकर। तुम किसी के सामने जा रहे हो, नर्वस हो जा रहे हो, आंखें नीचे हो जा रही हैं, जो मन में हो बोल नहीं पा रहे हो, क्या मतलब? ठीक है, सामने वाला कुछ भगा देगा, हो गया ख़त्म। जिसको जो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो बाजी मान लिया, वहाँ पे भी कंपटीशन है। ठीक है, तो जब पहले अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, एक बार एक्सप्रेस करना सीख गए तो फिर एग्ज़ाम के इंटरव्यू भी निकलेंगे, बाकी तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी और कैरियर में अच्छा सक्सेसफुल रहोगे। बोलना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे इस मोटिवेशन से अपन एंड करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो अपना OSD भी हो गया, SHD भी हो गया, ठीक है। कल अपन स्टार्ट करेंगे OSD, ISD भी हो गया, ठीक है। कल अपन स्टार्ट करेंगे सुपर एलिवेशन, उसके बाद तुम्हारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ट्रांजिशन कर्व देखेंगे, कोशिश करेंगे तीनों टॉपिक कल ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर एक और दिन लगेगा तो अपना हाईवे ज्योमेट्री डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन सबके न्यूमेरिकल बनाएंगे, शीट्स वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोशिश रहेगा 25 के पहले तक अपना 23-24 अपना हो जाए, ठीक है। 2 दिन ट्रैफिक में लगेगा,